अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ये जो व्लॉग है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी था इस व्लॉग का, और फाइनली वो डे आ ही गया था जो हम अपने वापस जाने की तैयारी पकड़ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है भाई इतने टाइम हो गया था अम्मी के घर रहते हुए, तो जाना तो वैसे भी था। तो इसलिए कि चलो आज जो है अच्छा काफ़ी सारी बातें इस व्लॉग के अंदर होंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई बात ना रह जाए। फिर अगली वीडियो के अंदर आप लोग बहुत सवालात करते हैं, इस वजह से जो है ना इस वीडियो को एंड तक और पूरा देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं सुबह फजर के टाइम, आप समझ लो कि सुबह फजर के टाइम मैंने आलू का पराठा खाया, चाय पिए, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है ना इब्राहिम को सुलाने के बाद मैंने अपनी तैयारी पकड़ ली थी, क्योंकि इब्राहिम को सुला दिया था ना, तो फिर मैंने बोला चलो अभी सो गया तो जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँ। काम मेरे बस ये था कि ज़्यादा कुछ नहीं था, बस अपने कपड़े जो थे ना वो तो मैं एक ही बैग में लेकर आई थी, तो इन कपड़ों को जो है ना अब रख रही थी। और यहाँ पे भी मेरे जो कुछ कपड़े थे ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो बैग ही बंद नहीं हो रहा था मतलब मैं जब आई थी ना तो बैग इतना भरा हुआ नहीं था, लेकिन वापस जाने में ज़ाहिर है मेरे कुछ पहले के भी कपड़े थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिए इसमें। और इब्राहिम की जो अगर बात की जाए ना, तो इब्राहिम की तो माशाल्लाह 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 से ज़ाहिर है बच्चों की तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, उनकी खिलौने, उनका सब कुछ। तो मैं पूरी अलमारी उठाकर लेकर आ गई थी, क्योंकि यार बार बार अब मुझे ये था कि कोई चीज़ ना रह जाए, कोई ना कोई हर बार चीज़ रह जाती है, तो मैं पूरी की पूरी अलमारी ही लेकर आ गई थी। अच्छा, मज़े की बात कि इब्राहिम की जो न्यू बॉर्न के जो कपड़े थे और कुछ छोटे कपड़े हो गए हैं अभी तक, मतलब जो भी है, तो वो सारे के सारे मिक्स हुए हुए थे, और ये अलमारी बहुत ज़्यादा भारी भी हुई हुई थी। तो मैंने बोला ये वापस जाने में ना काफ़ी ज़्यादा जो है जो भी ऊपर चढ़ाएगा इसको तो बेचारा पता नहीं क्या क्या होगा। तो फिर मैंने चलो इसको थोड़ा सा हल्का किया जाए। तो फिर मैंने जो है नेक्स्ट डे की बता रही हूँ, मतलब फिर नेक्स्ट डे क्या, मतलब फ़जर के अंदर तो मैं अपने सामान को समेट के सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ दोपहर में, और इब्राहिम के सारे काम वाम करने के बाद फिर तकरीबन मुझे जाना था रात को, तो इसलिए ना फिर मैंने नेक्स्ट डे ये काम किया कि इब्राहिम के सारे छोटे कपड़ों को अलग अलग किया, और अभी जो पहनने वाले कपड़े उनको अलग किया, तो अलमारी में काफ़ी ज़्यादा हल्कापन भी आया। उसके अलावा जो है ना उसकी सारी अलमारी को मैंने यहीं से समेट लिया था, क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्चों के छोटे का कपड़े हो जाए तो उनका तो या तो कोई गाँव तकिया बना लिया जाए, या तो उनको तकिए कवर के अंदर भर दिया जाए, और ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास उस घर में नहीं है। मतलब आप लोगों को पता ही है कि सारी बेडशीट्स मेरी नई नई हैं, और सबके कवर्स भी ज़ाहिर है दो ही होते हैं, तो इसलिए तो अम्मी के पास तो काफ़ी सारी बेडशीट्स भी हैं, उसके अलावा जो है ना एक्स्ट्रा कवर भी हैं, तो इस वजह से ना जो है अम्मी से फिर मैंने एक तकिया कवर लिया, उसके अंदर सारे कपड़े भर दिए, और यहीं पर मैंने उन कपड़ों को छोड़ दिया कि अम्मी इनको सेफ जगह पर रख देंगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर ये इब्राहिम का सोफ़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह से ये इनके ऊपर बैठते भी हैं, सो भी जाते हैं, लेटते भी हैं और खेलते भी हैं। तो इस तरह से ना ये बड़ा काम आता है। ये तहसीन ने दिया था मेरी उस पर छठी पर। तो साथ साथ में आप लोगों के दिल में एक और सवाल भी चल रहा होगा कि हम पर जो भी सारे मामला थे वो किस तरह से हल हुए और इसका सोल्यूशन क्या निकाला और किस तरह से सॉल्व हुए। तो आप लोगों के साथ वो भी सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि जब प्रॉब्लम शेयर करी है तो सोल्यूशन भी शेयर कर ही देंगे। अच्छा जी, तो मेरे काफ़ी सारी दोस्तें जो है ना वो मैरिड भी हैं, उनमें से कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी भाइयों की शादियां हुई होंगी, तो उनकी भाभी के साथ भी कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस हुए जो कि मेरे साथ हो रहा था, और कुछ हमारे ऐसे जानने वाले भी थे जिनके साथ अभी तक इस तरह से मामला हो रहे थे। तो खैर मैंने सब लोगों से एक ही बात पूछी कि इसका फिर तुम लोगों ने किया क्या, मतलब सोल्यूशन किस तरह से निकाला। तो सब लोगों का तकरीबन ज़्यादातर अक्सर लोगों का कहना ये था कि हम लोगों ने जो है घर में यासीन पढ़ी, या घर में जो है ना कुरान खानी करवाई। उसके अलावा जो है ना कुछ लोग आता है कि जो है हमने सूरह बकरा 40 दिन तक चलाई मुसलसल, या तो आप उसको पढ़ो 40 दिन तक, या तो आप उसको लगातार जो है ना 40 दिन तक घर में तेज़ आवाज़ में और ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे पूरे घर में आवाज़ गूंजे। या तो फिर उसके अलावा जो है ना आप रुकिया भी चला सकते हैं घर में तेज़ आवाज़ में। रुकिया के अंदर सारी इस तरह की दुआएं होती हैं जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो वो तकरीबन आधे घंटे की होती है, वो तो जल्दी मतलब आप समझ लो मुकम्मल हो जाती है। लेकिन सूरह बकरा जो है ना तकरीबन अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर इस तरह से आप लोगों को चलानी है, तो वो उसमें थोड़ी सी वो वाली भी होती है कि जो थोड़ी सी स्पीड में चल रही होती है, वरना वो तकरीबन 1 घंटे की आप लोग समझ लो बहुत इजीली जो है ना आप 1 घंटे में जो है वो मुकम्मल होती है। तो थोड़ी फास्ट वाली कर लो तो उसमें ये होता है थोड़ी फास्ट जो है ना वो चलेगी, तो थोड़ी सी फास्ट चलने के बाद भी तकरीबन वो आधा घंटा या इस तरह से मुकम्मल होती है सूरह बकरा। इसके अलावा जो है ना आप रुकिया चला लो, तो रुकिया तकरीबन आप समझ लो कि मैं तो नाश्ता बनाते हुए सुबह चलाती थी, डाइनिंग टेबल पे रख दिया करती थी तेज़ आवाज़ में। और उसके अलावा जो है ना मतलब वो ये होता था कि वो नाश्ता कंप्लीट होता था, मतलब नाश्ता बस मेरा बनता था और फिर वो मुकम्मल भी हो जाया करती थी इतनी देर में।
तो ये सारी दुआएं, ये सारी चीज़ें जो बनी है ज़ाहिर इंसान को महफूज रखने के लिए। और क्यों कहते हैं कि आप आयतल कुर्सी से अपना आसार बांध लो, या जो है ना रात के टाइम आप परफ्यूम वगैरह ना लगाओ, लड़कियों को बाल नहीं खोलने चाहिए, या जो है इस तरह से पेड़ के नीचे आप समझ लो कि क्या कहा जाता है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं। और कौन कौन बातों पे थोड़ा सा किसी को भी यकीन हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई हम लोग तो इन चीज़ों को बहुत मानते हैं कि लड़कियों को बाल खोल के और इत्र वगैरह लगा के या रात के टाइम इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। मतलब मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ पर्सनली। मैं बताऊँ, मेरे पास परफ्यूम्स बहुत सारे हैं, शादी के बाद बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले थे परफ्यूम्स वगैरह। शादी से पहले भी थे, लेकिन अम्मी कभी इस्तेमाल नहीं करने देती थी। वो इस तरह से आदत बनी कि शादी के बाद भी जो है ना मैं परफ्यूम्स वगैरह अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड लगाती हैं, इत्र भी लगाते हैं, परफ्यूम्स भी लगाते हैं। लेकिन वही बात है कि वो ज़ाहिर है मतलब वो लगा सकते हैं, लेकिन औरतों पे तो वैसे भी जायज़ भी तो नहीं है ना खुशबू लगाना, तो ये भी है। तो बस आदत ही नहीं है तो नहीं लगाती मैं परफ्यूम, कुछ ख़ास नहीं लगाती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने लिए कोई परफ्यूम नहीं ख़रीदा होगा। मतलब मैं दुनिया जान की चीज़ें ख़रीद लूँगी, लेकिन अपने लिए कभी परफ्यूम या इत्र वगैरह नहीं ख़रीदती। हाँ, मैं अपने भाई के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए ज़रूर ले लेती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए पर्सनली नहीं लेती। और पता नहीं लोगों के साथ इस तरह से होता है या नहीं होता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कहीं से हम लोग गुजर रहे होते हैं तो इतनी कोई खूबसूरत, इतनी कोई हसीन खुशबू आएगी कि इंसान बोलने पे मजबूर हो जाता है, बोलता है अरे यार ये इतनी अच्छी खुशबू आई, तुम्हें आई क्या। तो ऐसे अगर कोई मामला तो ना, तो इंसान को बोलना भी नहीं चाहिए कि आपको अगर कोई खुशबू आए कहीं से भी तो आप ना बोलो, क्योंकि वो एक साइन होता है। अगर कोई इंसान को पसंद आ जाता है ना, तो आप समझ लो कि ये उनकी तरफ से एक साइन होता है कि उनको खुशबू जो है ना मतलब आती है लोगों को। अगर आप उस चीज़ को ज़ाहिर कर देते हो कि आपको खुशबू आ रही है या वो, तो बेहतर है कि आप ना बोलो, उस चीज़ को इग्नोर करके थोड़ा सा आगे निकल जाओ। और फिर बेशक जो है ना अपने किसी भी अगर साथ वाले से आप पूछ सकते हैं कि यार इस तरह से हुआ था, आप तुम्हें कुछ इस तरह से महसूस हुआ, तो ये कहा जाता है। बाकी आप लोग भी अब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अपने भी, अगर आप लोगों के साथ कभी इस तरह से हुआ है। मुझे भी इन सारी बातों का पता नहीं था तो बस आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें और बातें जो है ना पता चली जाती हैं। यहाँ पर जो है ना मैं अपना सारा का सारा अलमारी सेट कर रही थी, और ये इब्राहिम साहब को देखें, ये मेरे कैमरे में घुस के पता नहीं क्या कर रहा है और मुझे पता भी नहीं है। मतलब मैं अपने मज़े से काम कर रही हूँ ये सोच कर कि चलो जो है ना एक जगह पे वीडियो वगैरह भी बन रहा है, अपना काम वगैरह भी निपटा लेती हूँ। ये इब्राहिम साहब जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ के अपनी अलग व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो खैर मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो ये दोस्ती का साइन होता है उन लोगों की तरफ से। मतलब अगर आपको राह चलते में किसी सन्नाटे वाली जगह पे कोई खुशबू अगर आपको आने लग जाए, तो आप समझ लो कि साइन है उनकी जो है ना, ये दोस्ती का जो आप समझ लो कि एक वो होता है। तो खैर बस अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। भाई एहतियात करनी चाहिए, इंसान को पाक साफ़ रहना चाहिए। सबसे अव्वल बात तो ये है, जो लोग इस तरह से बेहतियातियाँ करते हैं ना और अपने बच्चों के साथ भी करा देते हैं कि बच्चों को कहीं बीच रास्ते में वॉशरूम आ गया और उनको कोई वॉशरूम नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं पे भी सड़क पे बिठा के कर देते हैं। इन चीज़ों के तो मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हूँ। किसी भी दरख्त के नीचे बिठा के बच्चों को जो है ना वॉशरूम करा देना कि कर लो कुछ नहीं होता। तो खैर ये सारी बातें थी और ये सारे मामला थे, और इनका बस जैसे ही सब कुछ हम लोगों ने किया, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया, इन सब चीज़ों को मतलब अपने तजुर्बे भी किए थोड़े से। तो अल्लाह का शुक्र है। अब दुआ करती हूँ कि इस तरह से कोई भी मामला ना हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। तो बस हम अपने घर जाने की दोबारा से तैयारी करेंगे। और तो यहाँ पे इब्राहिम जो है ना फिर शरारतें करके अपना खेल कूद के सो गए थे। इनको मैंने फ़्रेश वगैरह करा के ना सुला दिया था। उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। लास्ट वाली दराज में सारे के सारे न्यू बॉर्न बेबी, और ये ईद पर मतलब इसने जो पिछली ईद पर जो कपड़े पहने थे ना, ये मतलब मीठी ईद पर जो कपड़े पहने थे ये वो हैं। मतलब सारे छोटे छोटे जो कपड़े थे, गद्दा वगैरह सब कुछ फिर मैंने एक तरफ किया, और सारे के सारे जो है ना ये उसमें कवर में भर के इनको एक तरफ किया सारे चीज़ों को। फिर और अम्मी यहाँ पर जो है ना नीचे खाना वाना बना रही थी अम्मी। अब मुझे ये भी था कि मैं अम्मी के पास जा रही, तो अम्मी कह रही कि नहीं इब्राहिम के पास जाओ, वो कभी भी उठ के जो है ना वो फ़ौरन भाग नहीं करता है, तो बेड्स वगैरह से नहीं गिर जाए। तो अम्मी ने खाना वगैरह बना लिया था। तो अम्मी ने आज बनाया था पुलाव और कस्टर्ड। अम्मी ने ये दोनों चीज़ें इतनी झटपट और इतनी जल्दी 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 करके बना रही कि अंबर को आज जाना है। अंबर कहीं जो है ना बस ऐसा ना हो कि वो लेने आ जाए, तो जो है जल्दी जल्दी फिर अम्मी ने मतलब सब कुछ जल्दी खाना खा के ही जाना है। तो फिर ये था कि अम्मी ने मगरिब के टाइम ही खाना रेडी भी हो गया था और खाना सब कुछ मतलब अम्मी ने तैयार कर दिया था। खैर मुझे तो ईशा के बाद जो है ना फिर लेने आए। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर ये है कि
यहाँ पे अम्मी मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी। तो ये है कि अम्मी नीचे किचन में काम कर रही थी, मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। बाकी जो है ना फिर ये हुआ कि इब्राहिम उठ गए थे, फिर यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी फिर खाना लगा देते हैं। और यहाँ पर जो है ना भाई अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, सॉरी पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और अम्मी ने इतनी सारी बोटियाँ भर दी थी प्लेट में मैंने कहा अम्मी ऐसा लग रहा है मैं किसी जंग पर जा रही हूँ। तो एक बात बताऊँ, मतलब इतने मज़े का अम्मी ने पुलाव बनाया, बीफ पुलाव भी इतने जल्दी जल्दी, और कस्टर्ड भी बनाया, जेली भी पकाई, और उसमें केक वगैरह सब कुछ डाल के उसको इतने अच्छे से रेडी किया मतलब बहुत मज़े का बना हुआ था कस्टर्ड तो ना। तो हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया, और फिर उसके बाद जो ना फिर थोड़ी देर बाद बस मैं यहाँ से चले गई थी। उसका खैर फिर मैं मज़ीद आगे वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ में सामान भी था ना, इसलिए सामान भी था तो फिर मैं बाइक पे, और फिर ज़ाहिर है फिर इब्राहिम भी था, सामान भी था, तो फिर मैं वीडियो बना नहीं सकी आगे और मज़ीद ना। और फिर ये भी था कि मैंने अपना फ़ोन जो है ना वो अपने बैग में डाल दिया था, तो अब वो बैग में फिसलते फिसलते पता नहीं कहाँ चला गया। तो बस ये है कि बस वो वीडियो फिर मैं बना नहीं सकी, मतलब आप समझ लो कि मैं घर से निकलते हुए की, या क्योंकि इब्राहिम और सामान था ना मेरे हाथ में, तो मोबाइल फिर मैं ले नहीं सकी। मतलब कहने का मकसद ये है। तो बस वही बात है कि 10 लोग 10 मुँह 10 बातें तो आप लोगों ने इन सारे सिनेरियो में भाई किसी ने कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मुझे डीएम कर रहा है, अंबर जो भी बात है वो क्लियर करो यार, कुछ यूँ है तो ये क्लियर करो, वो करो वो करो। तो मैंने किसी किसी को तो मतलब जवाब भी दिया, मैंने बोला यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस जो वक्त आने पर जब पता चलेगा तो इंसान फिर एक जो इस तरह की एक सोच कर बैठा हुआ है या इस बात की कोई खुशी मना रहा है कि ना जो है ना मामलात ख़राब हो गए हैं, या जिन लोगों ने इस तरह से अफवाह बनाकर ना उड़ाई कि ना अंबर का तो ये मसला हो गया, मतलब मैं उस अल्फाज को मैं बोलना भी नहीं चाहती, जिन लोगों ने मतलब इस तरह से बोल दिया, तो मैं बोलती थी यार ये वक्त आने पे ना उनके मुंह पे सही का एक जूता पड़ जाएगा जब वक्त आएगा। और मुझे हर बात को या हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की या पूरी हर बात डिटेल्स रखने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मतलब बस सही है, ठीक है, ओके, मैं अपने घर पे ही रह रही हूँ, ये भी मेरा ही घर है, वो भी मेरा ही घर है, तो क्या डजेंट मैटर। जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स इस तरह के थे ना कि अंबर अपने शौहर से अगर आप बात करती हो ना तो हमें वो कॉल सुनाओ या मैसेजेस दिखाओ, या वीडियो कॉल पे करती हो बात तो वो वीडियो कॉल दिखाओ, या जो है ना अगर वो मिलने आते तो वो दिखाओ। अरे भाई मैं क्यों अपने मैसेजेस दिखाऊँ, मैं क्यों अपनी जो है ना कॉल सुनाऊँ, मतलब क्या मैं इतनी पर्सनल चीज़ें क्यों दिखाऊंगी। एक पहली बात तो ये है, दूसरा ये कि वहाँ घर आते थे ये वो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कोई अब ज़ाहिर है कोई थोड़ी देर के लिए अगर मिलने के लिए आया है तो हम यहाँ तक कि वो 1-2 वीडियो के अंदर शायद थोड़ी सी हल्की सी झलक आ भी गई, और मतलब मैंने एडिटिंग के टाइम खुद भी गौर नहीं किया कि वो हल्की सी झलक आ गई। मुझे कमेंट्स के ज़रिए पता चल रहा है अच्छा भाई वो वीडियो के अंदर हल्के से आ गए, तो उसके अंदर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तुमने प्रॉपर नहीं दिखाया। अरे भाई साहब मतलब किसी हाल में तो सुकून से रहो और रहने दो। तो खैर बस दुनिया है, चलता है, होता है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आप लोग जो है मेरी फैमिली की तरह ही है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये भी सब कुछ कर लिया, ये आगे भी करेंगे। कैसे आता है शेर? शेर कैसे आता है? शेर कैसे आता है? शेर कैसे आता है? कैसे बोलता है शेर? शेर कैसे बोलता है? कैसे बोलता है शेर? शेर आ गया, शेर आ गया। कैसे बोलता है शेर? ये बताओ, शेर कैसे बोलता है? शेर कैसे बोलता है? शेर कैसे बोलता है? कैसे बोलता है शेर? क्या हो गया? क्या हो गया? अजय क्या देख रहा है? फूल देख रहा है। फूल देख रहा है। इब्राहिम कैसे? दहाड़ना है शेर। कैसे बोलता है शेर? शेर कैसे बोलता है? कैसे बोलता है शेर? बता। कैसे? करो करो। देख देख देख। मेरे पास आ रहा है। तो माशाल्लाह 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 से ना भाई इब्राहिम को जो है वो शेर बनना आ गया है बहुत अच्छे से, अभी आप लोगों ने देखा, तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो खैर बस यहाँ पर जो है ना फिर शाहज़ मुझे लेने आ गए थे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ गई थी, वो थोड़ा सा फिर जो है इब्राहिम के सामान वगैरह लेने बाहर चले गए थे। तो बस ये है आज की वीडियो, कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मैं घर आ चुकी हूँ भाई, ये रहा मेरा कमरा फाइनली आप लोग देख सकते हो, सामान मेरा जो है ना वो फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा।
तो खैर फिर आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। तो क्या हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।